अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके एफएससी का रिज़ल्ट क्या है और कितने मार्क्स बने हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, या आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स किस बुनियाद पे कैसे दिए जाएंगे, या आप ये पता करना चाहते हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम में कौन कौन बैठेगा, उनकी कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, वो 4 कैटेगरीज़ भी मैं बताऊंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है प्रमोशन पॉलिसी के हिसाब से, या आपकी सप्लियाँ हैं, या आप इम्प्रूवर के लिए जो भी प्रमोशन का ऐलान हुआ है वो भी इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये वीडियो बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैं बना रहा हूँ, क्वेश्चन जो मेरे पास स्टूडेंट्स लेके आ रहे थे उसके बाद बना रहा हूँ। तो काइंडली इसको गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका भी इस क्वेश्चन का जवाब इसमें ज़रूर होगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये सिर्फ पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं नोटिफिकेशन पढ़ूंगा वो पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का है, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होगा, पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब में और वफाक में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वफाक की वीडियो भी बनाऊं, यानी बाकी सूबों की वीडियो भी बनाऊं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना दूंगा। फ़िलहाल ये जो वीडियो है ये सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये जो मैंने नोटिफिकेशन लिया है ये मुराद रास के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिया है। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें टोटल 19 पॉइंट्स है। तो मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत लंबी थी, इसलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया ताकि आपका टाइम ना लगे और आपके क्वेश्चन का हल फौरी तौर पर मिल जाए। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको, मुझे उम्मीद है 100% कि आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट 1 में वो क्लियरली बता रहे हैं कि 9th और 11th क्लास के पेपर नहीं होंगे और उन्हें प्रमोट किया जाएगा। उनकी प्रमोशन पॉलिसी आगे बताई गई है, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे होंगे। पॉइंट टू में वो ये बता रहे हैं कि जो 10th क्लास है उन्होंने पेपर दिए हैं, उनके मुताबिक ही उनका रिजल्ट बनेगा। उनको कोई प्रमोशन नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके पेपर चेक होंगे और कंप्लीट रिजल्ट बनेगा। पॉइंट 3 में ये बता रहे हैं कि वो 15 जून 2020 को उनकी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी और 90 दिन के अंदर अंदर उनको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी सितंबर 15 को मैट्रिक का रिज़ल्ट आ जाएगा। उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दी जाएगी और बल्कि जो उन्होंने पेपर दिए हैं उनके मुताबिक उनको रिज़ल्ट दिया जाएगा। तो पार्ट 2 में वो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने अब सेकेंड ईयर के पेपर देने थे वो पेपर तो नहीं होंगे अब, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट कैसे बनेगा, तो वो प्रमोशन पॉलिसी इसी में पॉइंट 4 में बता रहे हैं कि अगर आपके फर्स्ट ईयर सारी क्लियर है तो आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट के मुताबिक बन जाएगा। जितने फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं उतने ही आपको सेकंड ईयर में मार्क्स होंगे, लेकिन आपको 3% मार्क्स एडिशनल मिलेंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि 12वीं और 10वीं में जमात में रिज़ल्ट थोड़ा सा इंप्रूव होता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको 3% एडिशनल मार्क्स मिल जाएंगे। और ये ना गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने भी इंटरमीडिएट के इम्तहान दिए थे या मैट्रिक के इम्तहान दिए थे, तो उनके लिए ये पॉलिसी है, आपको 3% मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपकी कोई सप्ली नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सप्ली नहीं है तो पार्ट 1 में जितने आपके नंबर थे वही पार्ट 2 में आपको मिल जाएंगे और उसमें 3% आप ऐड कर लें। तो इसका मतलब ये है कि आपका पार्ट 2 का रिजल्ट भी आ गया है और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स बने हैं एफएससी में। अच्छा, पॉइंट 5 में वो ये बता रहे हैं जिन्होंने 2018 में 11वीं के पेपर दिए थे, जिनकी 11वीं क्लियर है और 2019 में उन्होंने 12वीं के पेपर दिए, लेकिन 12वीं में वो कंप्लीट फेल हैं और 2020 में उन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर दोबारा देने थे। तो 2020 में अब उनके सेकेंड ईयर के पेपर नहीं होंगे, तो जो उनके फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं वही मार्क्स उनको सेकेंड ईयर में मिल जाएंगे। पॉइंट 6 में वो बता रहे हैं कि फिर जिन्होंने 2018 में 11वीं के पेपर दिए और उनकी 11वीं क्लियर है, मगर 2019 में जब उन्होंने सेकेंड ईयर के पेपर दिए तो वो उनकी कुछ सब्जेक्ट में सप्लीज आ गई और उनका कंपार्टमेंट का केस बना और 2020 में उन्होंने कंपार्टमेंट के पेपर देने थे, तो उनके भी पेपर नहीं होंगे और उनको भी मार्क्स मिल जाएंगे। जो उन्होंने फर्स्ट ईयर में जितने नंबर लिए थे उतने उनको सेकेंड ईयर में मिल जाएंगे। यानी फर्स्ट ईयर में आपको सेकेंड ईयर की आप में मैथ में सप्ली है, फर्स्ट ईयर में नहीं है, तो जितने फर्स्ट ईयर के नंबर हैं उतने ही आपको पार्ट 2 में भी नंबर मिल जाएंगे। जब पॉइंट 7 में वो ये बता रहे हैं कि जिनकी सेकंड ईयर क्लियर है लेकिन फ़र्स्ट ईयर की सप्लियाँ हैं और 2020 में उन्होंने फ़र्स्ट ईयर की सप्लियाँ क्लियर करनी थी, तो वो उनके पेपर भी नहीं होंगे। उनके नंबर जो पार्ट 2 में थ्योरी में है वही उनको पार्ट 1 में मिल जाएंगे। यानी अगर मेरी सेकंड ईयर की मैथ का पेपर क्लियर है, ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट ईयर की मैथ में सप्ली है और इस साल मैंने फ़र्स्ट ईयर की मैथ की सप्ली देनी थी, तो वो मैं अब नहीं दूंगा और जो मेरे सेकंड ईयर के मैथ में पेपर में मार्क्स हैं वही मेरे फ़र्स्ट ईयर में लग जाएंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल के नंबर है वो वही रहेंगे जो पहले थे। अच्छा, 8वें पॉइंट में ये इम्प्रूवर्स के लिए पॉइंट है। वो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने सेकंड ईयर सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए देनी थी इस साल,
तो उनके पेपर भी नहीं होंगे और उनके जो फर्स्ट ईयर में मार्क्स हैं उसी की बेस पे उनको सेकंड ईयर के मार्क्स मिल जाएंगे। यानी जिन्होंने सिर्फ इम्प्रूव करने के लिए सेकंड ईयर रखी थी, यानी वो पास थे लेकिन वो इम्प्रूव करना चाहते थे, तो उनके भी पेपर इस साल नहीं होंगे और उनको जो पार्ट 1 में नंबर हैं वही उनके पार्ट 2 के नंबर हो जाएंगे और उनको मिल जाएंगे, उनके भी पेपर नहीं होंगे। नवा पॉइंट फिर इम्प्रूवर्स के लिए है, वो ये बता रहे हैं कि अगर जिनके पार्ट 1 या पार्ट 2 जो भी सब्जेक्ट है उन्होंने सिर्फ इम्प्रूव के लिए देना है तो वो भी उस साल उनके पेपर नहीं होंगे। उनको कैसे नंबर मिलेंगे? देखें, अगर पार्ट 1 का इम्प्रूवर कोई सब्जेक्ट को वो इम्प्रूव करना चाह रहा है तो जो उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं अगर पहले पार्ट 1 में है या पार्ट 2 में है वो उसको मिल जाएंगे, ठीक है, और उसके पेपर नहीं होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल के नंबर है वो सेम रहेंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मैंने पार्ट 2 का पेपर देना है फ़िज़िक्स का और मैं इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ ना, मैं पास हूँ, मैं सिर्फ इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, तो मेरा इस साल फ़िज़िक्स का पेपर नहीं होगा। मेरा देखा जाएगा कि पार्ट 1 में मेरे फ़िज़िक्स के मार्क्स ज़्यादा हैं या पार्ट 2 में मेरे ज़्यादा हैं। जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो मुझे इस साल दे दिए जाएंगे, मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा और इसी तरह मुझे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, 10वें पॉइंट में भी ये बता रहे हैं कि जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर इम्प्रूव करनी थी लेकिन उनकी सेकंड ईयर क्लियर थी, यानी सेकंड ईयर 2019 में दी है, सेकंड ईयर में कोई मसला नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में मार्क्स कम है, उन्होंने फर्स्ट ईयर के दोबारा पेपर देने हैं इम्प्रूव करने के लिए, तो इस साल उनके पेपर भी नहीं होंगे। उनको जो सेकंड ईयर में मार्क्स हैं वही उनके मार्क्स फर्स्ट ईयर में मिल जाएंगे। 11वें पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जिनका लास्ट चांस था एग्जामिनेशन पास करने का, यानी एग्जामिनेशन पास करने का भी एक पॉइंट होता है ना कि आप 2 दफ़ा एनुअल पेपर दे सकते हैं और 3 दफ़ा सप्ली में वो पेपर दे सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपका वो लास्ट चांस था तो आपका पेपर वो नहीं होगा, लेकिन आपको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। कैसे दे दिए जाएंगे? आप जिन सब्जेक्ट में पास हैं उनका एवरेज निकाला जाएगा और वो एवरेज मार्क्स जो बनेंगे वो आपको उस सब्जेक्ट में दे दिए जाएंगे और आपको उस सब्जेक्ट में पास कर दिया जाएगा। अच्छा, 12वें पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जिनकी फ़र्स्ट ईयर में सप्ली है और इस दफ़ा उन्होंने सेकंड ईयर के पेपर देने थे तो पेपर तो अब होने नहीं है, तो फर्स्ट ईयर के नंबर कैसे लगेंगे? तो ये देखें कि जो उसने 5 सब्जेक्ट में नंबर लिए हैं उसका एवरेज लिया जाएगा और उसके एवरेज मार्क्स उसको उस फेल्ड सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। इसी तरह पार्ट 1 के नंबर आ जाएंगे उस सब्जेक्ट में और पार्ट 2 के नंबर पार्ट 1 का डबल कर दिया जाएगा। यानी इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मेरी फ़र्स्ट ईयर में इंग्लिश में सप्ली है, ठीक है, और अब मैंने सेकंड ईयर के पेपर देने थे इस साल, तो पेपर तो अब होने नहीं है, तो मैंने जो पास किए हैं बाकी सब्जेक्ट उसका एवरेज निकाला जाएगा और मुझे एवरेज नंबर बनेंगे वो मुझे इंग्लिश में पार्ट 1 में मिल जाएंगे और वो जितने एवरेज नंबर पार्ट 1 में मिलेंगे सेकंड ईयर में उसके डबल मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर तो मुझे आप बताएं कमेंट्स में। 13वें पॉइंट में ये बता रहे हैं कि इस साल अगर मैंने सिर्फ कंपार्टमेंट के पेपर देने थे, यानी फर्स्ट ईयर की कोई सप्ली है मेरी या मेरी कोई सेकंड ईयर की सप्ली है, मैंने सिर्फ उसी के पेपर देने थे तो वो भी मेरी नहीं होगी और उसके मुझे नंबर फिर कैसे मिलेंगे? नंबर मुझे ऐसे मिलेंगे कि मैंने जो सब्जेक्ट पास किए हैं उसका एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज नंबर मुझे उन फेल्ड सब्जेक्ट्स में मिल जाएंगे। तो पार्ट 14 में वो ये बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होंगे, ना इंटरमीडिएट के होंगे ना मैट्रिक के होंगे, तो उसके फिर नंबर कैसे मिलेंगे? तो 50% मार्क्स तो सब स्टूडेंट्स को मिल जाएंगे, लेकिन जो 50% रह जाएंगे वो उनके थ्योरी के मार्क्स के में डिपेंड करेंगे। यानी अगर थ्योरी में मार्क्स फुल हैं तो 50% भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर थ्योरी में मार्क्स थोड़े हैं तो वो उस हिसाब से कट के नंबर उसको मिलेंगे। जिसके पूरे मार्क्स हैं थ्योरी में, यानी फ़िज़िक्स में 75 आउट ऑफ 75 हैं, तो उसको 50% मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन फिर जिसके जिस तरह कम होते जाएंगे नंबर थ्योरी में, उसी तरह उसको जो रिमेनिंग 50% हैं वो कम उसको उसमें कम मिलते जाएंगे। तो इसी तरह ये प्रैक्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो 15वें पॉइंट में ये बता रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट उनकी प्रमोशन पॉलिसी से खुश नहीं है और वो चाहता है कि उसका एग्ज़ाम हो, तो फिर उसका एग्ज़ाम ज़रूर होगा, लेकिन वो 2021 में होगा, लेकिन उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। कब तक इन्फॉर्म कर सकता है वो? 15 जुलाई 2020 तक वो इन्फॉर्म कर सकता है। यानी लास्ट डेट इन्फॉर्म करने की 15 जुलाई 2020 है। यानी अगर मैं इस प्रमोशन पॉलिसी से जो मैंने ऊपर बयान किया है उससे खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पेपर हों, तो उसके लिए मुझे पहले बोर्ड को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और इन्फॉर्म करने की लास्ट डेट है 15 जुलाई 2020। अगर कोई इन्फॉर्म नहीं करता तो वो यही समझ जाएगा कि वो इस पॉलिसी से खुश है
और उसको उसका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर जो कोई कहता है कि मैं इस प्रमोशन पॉलिसी से खुश नहीं हूँ और मुझे पेपर देने हैं, तो उसको 15 जुलाई 2020 से पहले पहले अपने बोर्ड में दरख्वास्त जमा करानी पड़ेगी। और वो जमा कैसे कराएंगे? आप अपने बोर्ड की वेबसाइट पर खोलें और वहाँ पर आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा, उसको फॉर्म फिल करें, 15 जुलाई से पहले पहले वो फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करके दे दें। अगर आप ये फॉर्म फिल करते हैं कि हम इस प्रमोशन पॉलिसी से खुश नहीं हैं, तो आपको रिज़ल्ट कार्ड नहीं दिया जाएगा और जब आपका पेपर होगा उसके बाद आपको रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब एक सवाल आता है कि उसकी फ़ीस का क्या बनेगा? तो आपने जो इस साल फ़ीस दी है वही फ़ीस आपको लेंगे। फ़ीस यानी आपको एडिशनल नहीं देनी पड़ेगी। जो इस साल फ़ीस दी है वही, यानी आपको जो 2021 में एग्ज़ाम होगा उसकी फ़ीस भी यही होगी, कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रमोशन पॉलिसी से खुश हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपने 2021 वाला इम्तिहान देना है तो फिर आपको रिज़ल्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। फ़ीस क्योंकि आपने इस साल दी है तो वही फ़ीस आपको 2021 में भी वही लग जाएगी, आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। 16वें पॉइंट में ये बता रहे हैं कि 9वीं और 11वीं जमात के स्टूडेंट्स जो प्रमोट हुए हैं उनके पेपर तो नहीं होंगे। अगले साल उनके 10वीं और 12वीं के पेपर होंगे सिर्फ, यानी उनके कोई भी 9th 10th के इकट्ठे पेपर नहीं होंगे, ना ही 11वीं और 12वीं के इकट्ठे पेपर होंगे, बस उनके 10वीं के और 12वीं के पेपर होंगे। और जो उनके 10वीं और 12वीं के मार्क्स हैं उसी की बेस पे उनका 9th और 11th का रिज़ल्ट बनेगा। तो यानी जो 10वीं के मार्क्स होंगे वही मार्क्स उनके 9वीं में लग जाएंगे। 17वें पॉइंट में वो फ़ीस के बारे में बता रहे हैं कि जैसे इस दफ़ा 9th और 11th ने बोर्ड की फ़ीस तो जमा करा दी थी लेकिन उनके पेपर नहीं हुए। इसी तरह उनके पेपर अब 10वीं और 12वीं के होंगे, लेकिन वो 2021 में होंगे। 2021 की जो बोर्ड की फ़ीस है वो अब नहीं ली जाएगी, यानी वो उसमें एडजस्ट की जाएगी। यानी जो 10वीं और 12वीं के अब जो बोर्ड की फ़ीस होगी वो बहुत कम कर दी जाएगी, आलमोस्ट फ्री कर दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो इस साल फ़ीस दी है उसी को ही कंपनसेट किया जाएगा नेक्स्ट ईयर। यानी फ़ीस बहुत कम कर दी जाएगी, फ़ीस नहीं ना देने की बराबर ही होगी, क्योंकि इस साल उनके पेपर नहीं हुए और जो नहीं हुए पेपर वो पैसे उनको वापस तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन वो अगले साल 2021 के पेपरों में ही वो एडजस्ट कर दिए जाएंगे, वो ऐड कर दिए जाएंगे। अच्छा, 18वें पॉइंट में वो बता रहे हैं कि स्पेशल एग्ज़ाम कौन लोग देंगे। तो 4 कैटेगरीज़ बताई जा रही हैं। पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने कंपोजिट इम्तिहान देना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कैटेगरी वो है जिन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट्स रखे हुए थे, यानी जिसने मैथ रखा है या जिसने बायो रखा है, ये तो वो उनके भी पेपर होंगे, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम बैठेंगे। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो 11वीं में जिनकी 3 या 3 से ज़्यादा सप्लियाँ हैं तो उनके भी पेपर होंगे और वो भी बैठेंगे, तो उनका भी इम्तिहान होंगे, ठीक है। और चौथी कैटेगरी वो है कि शहादतुल खासा, उनके भी पेपर होंगे। तो ये 4 कैटेगरीज़ हैं। अगर इनमें कोई मज़ीद कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं आपको मज़ीद इसके बारे में एलेबोरेट कर दूंगा, बता दूंगा कि क्या क्या कौन कौन से एग्ज़ाम होने हैं। और इसका एग्ज़ाम होगा अगस्त के दरमियान, अगस्त के लास्ट पे इसका एग्ज़ाम होगा। अच्छा, 19वें पॉइंट बहुत क्लियर में वो बता रहे हैं कि क्योंकि इस दफ़ा पेपर तो हुए नहीं हैं तो फिर नंबर कैसे लगे हैं, तो कोई नंबरों को मानेगा या नहीं मानेगा। तो वो 19 पॉइंट में वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी प्रमोशन पॉलिसी से नंबर लगे हैं वो आपके ऑफिशियल नंबर हैं, वो एक फार्मूला और सेट ऑफ गाइडलाइंस को बनाकर लगाए गए हैं और वो फेयर हैं और वो वैलिड हैं और वो आपके नंबर हैं और उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो आपके रियल नंबर हैं, ठीक है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि ये पेपर दिए नहीं है तो नंबर कैसे आ गए, कोई आपके सर्टिफिकेट को माने ही ना, तो ऐसा सीन बिल्कुल नहीं है। पॉइंट 19 में यही बता रहे हैं कि वो जो आपके नंबर हैं वो वैलिड हैं और वो फेयर हैं और वो आपका हक है और वो आपके ही नंबर हैं। थैंक यू गाइस पूरी वीडियो देखने के लिए। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं लगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इसके अलावा बोर्ड वालों ने बहुत अच्छी इक़दाम किया है कि अगर आपका कोई भी मसला है तो आप, बोर्ड का दफ्तर तो बंद है लेकिन उन्होंने हर बोर्ड ने अपने नंबर जारी किए हैं, आप उनसे घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फैसलाबाद बोर्ड से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं फैसलाबाद बोर्ड की वेबसाइट खोलूँगा, वहाँ पे उनके टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से मैं कोई भी मुझे मसला है एग्ज़ाम के वाले से, प्रमोशन पॉलिसी के वाले से, तो मैं उनकी वेबसाइट खोलूँगा, उनकी वेबसाइट से इजीली उनका नंबर लूँगा और घर बैठे बैठे उनकी इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। इसी तरह तमाम बोर्ड्स ने ये किया है, तो आप भी रिस्पेक्टिव बोर्ड की वेबसाइट पर जाइएगा और वहाँ से नंबर लेके तो घर बैठे बैठे इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। इसके अलावा थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।